अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रहा है मज़ेदार रेस्टोरेंट से बेहतर बेस्ट घर पर मटन चिली। आप चाहें तो मटन चिली ड्राई भी कह सकते हैं, जो इंडो चाइनीज़ रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही उम्दा है, उंगलियां चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह, ऐसी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, तकरीबन धोया हुआ, साफ करा हुआ आधा किलो बोनलेस मटन है ये। इसको मैंने छोटे से मीडियम पीस कराए हैं और एक कुकर के अंदर डाल दीजिए। और इसके अंदर डाल दीजिए नमक, स्वाद अनुसार डालें। मैं 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच चिली सॉस, आधा छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। कुकर का ढक्कन लगाकर 1 से 2 सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिए। जब 1 से 2 सीटी फास्ट आंच पर हो जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन 12 से 15 मिनट पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक मटन पूरी तरीके से गल नहीं जाता। मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट रखूंगी क्योंकि इतना कौला गोश्त है कि तकरीबन 7-8 मिनट में पक जाता है। 8-9 मिनट के बाद मैंने चूल्हा कर दिया था बंद। कंप्लीटली प्रेशर निकल जाने दीजिए। जब बढ़िया कंप्लीटली प्रेशर निकल जाए तो खोलकर मटन के पीस को चेक कर लीजिए। बढ़िया सा गल गया हो तो इसे नितार नितार कर एक प्लेट पे साइड पर रख दीजिए और इसे ठंडा होने साइड पर रख दीजिए, और ये जो हमारा स्टॉक है उनमें से आगे इस्तेमाल करेंगे। अगर मटन के पीसेस गले ना हो तो 3-4 सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिएगा। चलिए, मेरा कंप्लीटली ठंडा हो चुका है मटन। तो एक बाउल के अंदर जो अंडा था बहुत छोटा था, तो मैं सिर्फ सफेदी ले रही हूँ। आपका अंडा बड़ा हो, नॉर्मल हो, तो आप आधा ही अंडा लीजिएगा, वो भी सिर्फ सफेदी ही डालिएगा वो बाउल के अंदर। अब इसमें डाल दीजिए 3 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर, आधा छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस, आधा छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, चुटकी भर नमक, 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और जो हमारे मटन पीसेस ठंडे हो चुके हैं वो सारे डालकर उसे भी हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से गल चुके हैं ना, तो टूट सकते हैं। जब आप मिक्स कर लें और आपको लगे थोड़ा सा और सफेदी डालने जैसा अंडे की, तो थोड़ी और डाल दीजिएगा। हल्का सा बैटर थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, एकदम गाढ़ा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चलिए, मैंने मिक्स कर लिया। साइड बाय साइड चूल्हे पे तेल गरम करने रख दीजिए। बढ़िया गरम हो जाए तो मीडियम आंच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये मटन पीसेस को एक एक करके वेल कोट करे हुए मटन पीसेस डालते जाएं। बढ़िया सा उलट पलट करते जाएं पहले तो वो मिक्सचर के अंदर, सो दैट चारों ओर से बराबर इवनली वेल कोट हो जाए। इसी तरीके से सारे मटन पीसेस डाल दीजिए और चूल्हा मीडियम पर है। इसे उलट पलट करते हुए बार बार चलाते हुए तकरीबन 3-4 मिनट तक पका लीजिए, क्योंकि मटन तो पका हुआ ही है। जस्ट दैट हमारी जो बाहर ऊपर की जो कोटिंग है वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगी। हमने इसी के लिए इसे फ्राई कर रहे हैं। जब बढ़िया सा क्रंची और क्रिस्पी हो जाए, 3-4 मिनट हो जाए और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए दोनों ओर से, तो इन्हें निकाल निकाल कर नितार नितार कर आप साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं। मैं छन्नी के ऊपर साइड पर रख देती हूँ। सारा तेल निकाल लीजिए और थोड़ा-सा ही तेल रहने दीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं एक-एक करके आपको बताती जाऊँगी जब-जब डालूँगी तो। चलिए, अब वो जो तेल थोड़ा-सा ही है, इसका चूल्हा वापस फ़ास्ट आँच पर चालू कर दीजिए, ये सेम कढ़ाई का। और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 3 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इसी के साथ डाल दीजिए 2 हरी मिर्चियों को साइडवेज़ काटी हुई, मैंने थोड़ी साइड पर रख दी है। 1 छोटे चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। चूल्हा फ़ास्ट आँच पर चालू करके इसे फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज़ मोटा-मोटा काट कर डाल दीजिए। तीनों टाइप की शिमला मिर्च मैं आधी-आधी, मोटी-मोटी काट कर यानी कि स्क्वायर शेप में काट कर डाली हूँ। इसे तकरीबन 8 से 10 सेकंड ही फ्राई करना है, सो दैट सब्जी का जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहे। चूल्हा अभी स्लो आंच करके ये जो थोड़े सॉसेस डाल दीजिए। तो 2 छोटे चाय के चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला है, 2 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस डार्क वाला है वो डाल दीजिए, 3 छोटे चाय के चम्मच शेज़वान चटनी डाल दीजिए। आपके पास गार्लिक चिली सॉस हो आप वो भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। चूल्हा स्लो पर है। सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। एक प्याली के अंदर मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर कॉर्नस्टार्च डाला और इसमें वो जो स्टॉक साइड पर रखा है वो डाल दिया 1/4 कप जितना, और बाकी का जो बचा हुआ स्टॉक है मैंने सारा इसमें डाल दिया। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो वो जो स्टॉक जो कॉर्नस्टार्च में डाला है उसको मिक्स करके वो स्लरी डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही है। अब इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए। थोड़े से मैं यहाँ हरी प्याज की पत्ती कटी हुई वो डाल देती हूँ और इसमें बढ़िया उबाल आ जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, टमाटर सॉस
डालना ही भूल गई, तो 3 छोटे चाय के चम्मच मैंने यहाँ टमाटर सॉस डाला है। अब आपको नमक कम लगे, आप नमक एडजस्ट कर दीजिए, स्पाइस कम लगे, आप स्पाइस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो साइड पर हमारे मटन पीसेज़ रखे हैं, वो भी डालकर चूल्हा मीडियम आँच कर दीजिए और इसे बढ़िया-सा थिकन अप हो जाने दीजिए। अब आपको जितना चाहिए ग्रेवी पूरी तरीके से ट्राई करना है, पूरी तरीके से रख दीजिए, हल्की चिटकी-चिटकी सी रखनी है, वो रख दीजिए। थोड़ा-सा मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच टमाटर सॉस डालकर एडजस्ट किया है, आप भी चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, बढ़िया-सा थिकन अप हो गया और मुझे इतनी ही लगी-लगी सी ग्रेवी चाहिए, मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद और थोड़े से इसके ऊपर हरी प्याज़ की पत्ती डाल दीजिए। 1-2 हरी मिर्चियाँ साइड पर रखी थी, वो भी मैं डाल देती हूँ साइडवेज़ से कटी हुई और ये माशाल्लाह बन गया हमारा लज़्ज़तदार, मज़ेदार मटन चिली ड्राई बोलिए, मस्त है, एकदम लज़ीज़ है, रेस्टोरेंट से बेहतर और बेस्ट बनता है घर पर आपके नज़रों के सामने आपने इंग्रीडिएंट्स डाले हैं, तो इससे बेहतर क्या ही बात होगी, है ना? गरमा-गरम एक प्याले में निकालें और गरमा-गरम सर्व कीजिए। आप चाहें तो फ्राइड राइस के साथ सर्व कीजिए, आप चाहें शेज़वान नूडल्स के साथ सर्व कीजिए या एज़ इट इज़ खा लीजिए कांटो के साथ, मज़ा आ जाएगा खाकर। अच्छा रेसिपी अच्छी है ना? है ना? तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने देखा मैंने नमक बाद में एंड में ग्रेवी के अंदर डाला ही नहीं क्योंकि नमक एज इट इज सोया सॉस और बाकी सब सॉसेस का इतना था और मैंने जो स्टॉक डाला था उसमें भी बढ़िया नमक था ही इसका मतलब इसके लिए मैंने नमक डाला ही नहीं। तो आप पहले चख लीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो नमक डालिए और बाकी के सॉसेस भी कम लगे तो आप डाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने हरी मिर्चियाँ बहुत कम डाली हैं, आप डाल सकते हैं क्योंकि चिली ड्राई के अंदर हरी मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा होती है बट मेरे यहाँ ज़्यादा स्पाइस खाया नहीं जाता है तो मैंने कम डाली। आप चाहें तो 3-4 साइडवेज़ काट कर डालें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मटन और चिकन रिलेटेड रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरीके से नई-नई डिश बनाने के लिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा, फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।